हस्ब वादा बात जो बाइडन की 46वें सदर बन चुके हैं और मेरा ट्रंप, मेरा फेवरेट ट्रंप घर जा चुका है। ट्रंप एक रवैये का नाम था, एक सोच का नाम था, एक शख्स का नाम नहीं रहा। ख़वातीनो हज़रात, बात यह है कि पिंड का चौधरी बदला है। ये कहते हैं कि ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, मतलब एक पिंड है अब, और इस पिंड का चौधरी बदला है। हम कमी कमीनों को चौधरी बदलने से क्या रिलीफ मिलना है, क्या फ़र्क पड़ना है? हम कमी कमीनों ने वैसे ही रहना है, उसी तनख्वाह पे काम करना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं, जो सोचने वाली हैं, जिनको सामने रख कर पॉलिसी बनाई जा सकती है। हम हैं क्या? कर्ज़ों में जकड़ी मईशत, फैट ऑफ ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान, और आपस में बाहमी तकसीम दर तकसीम, और भारत जैसा दुश्मन, खित्ते में बदलती सूरत हाल। इन सारी सिचुएशन में जो बाइडन सदर बने हैं, और जो आपको ये भी याद दिलाता जाऊं कि 36 साल ये सेनेटर रहे, खारजा अमूर के माहिर हैं, 2 मरतबा पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान और इस खित्ते को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि निशान इम्तियाज़ या निशान पाकिस्तान भी वो हासिल कर चुके हैं यहाँ से। और प्रेसिडेंट ओबामा के 8 साल वो वाइस प्रेसिडेंट रहे। जो बाइडन ने जो काबीना चुनी है, या जो अभी काबीना साथ आई है, उस पर एक नज़र मारकर आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को अब कितनी दूर अंदेशी और फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। ख़वातीनो हज़रात, आपको याद होगा 26 जनवरी 2011 को सलाला चेक पोस्ट पर अमरीकी हेलीकॉप्टरों ने हमला किया था, जिसमें 26 जवान शहीद हुए थे, जिसमें एक मेजर साहब भी थे, कप्तान भी थे और जवान भी थे। जनरल अलाइड ऑस्टन उस वक़्त इस नेटो के यानी अफ़गानिस्तान में कमांडर थे, और इस पर पाकिस्तान ने बड़ा एहतजाज किया। इमरान खान साहब उस वक्त अपोजिशन में थे, उन्होंने धरने भी दिए और उन्होंने कहा कि नेटो की सप्लाई बंद कर दें। नेटो की सप्लाई बंद भी कर दी। उस पर हिलरी क्लिंटन ने हल्की फुल्की माजरत की, मगर ये जनरल लॉयड ऑस्टन जो हैं, ये इन्होंने माजरत नहीं की थी। अब ये जो जनरल साहब हैं, ये इस काबीना में वज़ीर दिफ़ा हैं। ख़वातीनो हज़रात, 27 जनवरी 2011 को रेमंड डेविस, जो CIA का एक एहलकार था, जिसने लाहौर में 2 बंदे मारे थे, उस वक़्त जब उसका ये सारा हो रहा था, जिसमें वो पकड़ा गया, फिर उसके बाद उसको जिस तरह रिहाई मिली, उस सारे ऑपरेशन का जो इंचार्ज थी वो एवरल हिंस थी। उस वक़्त वो डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइज़र थी, मौजूदा काबीना में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं। ऑपरेशन एबटाबाद के इंतज़ामात, यानी उसामा बिन लादन के जो हलाकत हुई थी, उसके इंतज़ामात एंथोनी ब्लिंकन ने अदा किए थे, जो बाइडन काबीना में इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं। आपको ये तो सारों को पता है कि कमला हारिस इंडियन ओरिजिन हैं। उनकी वालदा श्यामला गोपालन भारतीय सफारतकार VP गोपालन की साहबजादी थी, और इसके अलावा 12 भारतीय नज़ाद, यानी भारतीय नज़ाद जो भारत में पैदा हुए या जिनका भारत से ताल्लुक़ है, वो अमरीकी सरकारी टीम यानी जो बाइडन की टीम का हिस्सा हैं। इससे साबित हो रहा है कि अगला आने वाला वक्त इतना आसान वक्त नहीं है। भट्टी साहब, आपको ये मुझे बताएं, ये काबीना जो है अमेरिका ने बनानी थी, जो बाइडन ने, वो आपसे पूछ के बनानी थी? जब कोई पार्टी आती है तो अपने बंदे चुन चुन के लाती है, इतनी मायूसी ना फैलाएं। सर भट्टी साहब इस काबिल ने उन्होंने पूछ के काबीना बन सकती है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਬੀਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ। ਭट्टी साहब एक बढ़िया लिखिया सवाल पूछना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। जी जी, अमरीका है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन पूछ लें आप। जरा वेखो ना मेरी काबलियत वेखो जरा, तुसी मनोगे तो नहीं मैनू, लेकिन ये वेखो अमरीका नूं इन्ने पैसे खर्च करके 2.5-3 महीने का सदर रखने की किहड़ी लोड़ सी? उहदी उम्र वेखो माशाअल्लाह, अल्लाह ना करे इन्हां नूं अगर कुछ हो जाता तो इन्हां तो बाद अहुदा कौन संभालेगी? जिहड़ी बाजी नाल ने वो। जी बिल्कुल, कामला हारिस। और ये वैसे बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जितनी उनकी उम्र है कि शायद कामला हारिस का चांस लग जाए। मैं तो कहना भट्टी साहब ट्रंप नूं ना उधर पिंडी भट्ठियां बुलवा लवो, किसी का विआह होवे एवं बाहर बैठा देगां दा ख्याल रखे, कोई हाथ ना मार दे। नाले उत्ते इन्ने पट्ठे ने, उत्ते ईटां बनवाओ। ट्रंप को एक क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि ट्रंप ने कोई नई जंग नहीं, अमेरिका को किसी नई जंग में नहीं डाला, और पुरानी सारी जंगें उसने ख़त्म की, पुराने सारे फ्रंट जो है वो क्लोज़ किए।
ابھی افغانستان سے جیسے فوج کو واپس لے جا رہا تھا، اور ٹرمپ نے ویسے جاتے ہوئے کہا ہے کہ میں جلد واپس آؤں گا۔